तेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, मेरे लिए, सभी के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, तेरे किया है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, मेरे लिए, सभी के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, तेरे किया है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, तू सारे पूर्ण भार अपना, हर पर किया जीवन अपना, तू सारे पूर्ण भार अपना, हर पर किया जीवन अपना, यीशु प्रभु तूने सब कुछ मेरे लिए किया, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, पाप की क्षमा हो देता है, साथ हमको ले चलता है, पाप की क्षमा हो देता है, साथ हमको ले चलता है, हमें वो छुड़ाया वैसे अपना बना लिया, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, यीशु सबका प्यारा है, वो एक सहारा है, यीशु सबका प्यारा है, वो एक सहारा है, ऐसा प्यारे हम पर प्रभु यीशु ने किया, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, मेरे लिए, सभी के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, तेरे किया है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, तेरे लिए है महान, तेरे लिए है महान। सब कुछ मसीह की परमेश्वर को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से हमें अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार यानी छुटकारा, जो परमेश्वर महान है वह महिमावान है, वह अपने आदर और महिमा को पाकर वह प्रसन्न है, नाम की बड़ाई को मनुष्यों के द्वारा वह पाता है,
जिस मनुष्य से पाता है उस मनुष्य के ऊपर अपनी दया अपना प्रेम बरसाता है, उससे खुश होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आइए आंखों को बंद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चरण पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, तू सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का। ये परमेश्वर तो पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और रहने के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके। मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, तो अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो पाए। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि। परमेश्वर हर एक को आशीष दे मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है, महिमा से भरा हुआ है। उसकी सारी बातें महिमा से भरी हुई होती है, और जो कोई मनुष्य उसकी सारी बातों को ग्रहण करता है, उसकी आज्ञाओं को ग्रहण करता है, अवश्य है कि उसकी महिमा उस मनुष्य के जीवन में उतरती है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और आराधना करते हुए उसको आदर और महिमा देते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हमारे ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। क्योंकि उसने कहा है, यह मनुष्य तो मुझे क्या दे सकता है। कहता है, संसार की सारी चीजें तो मेरी है, तू मुझे क्या दे सकता है। मेरे रहने का जो घर है, मेरा जो भवन है, कहाँ बनाएगा। आकाश मेरा है, पृथ्वी मेरी है, सब कुछ मेरा है, तो मेरे रहने का जगह कहाँ दे। कहता, तू मुझे क्या दे सकता है, सब कुछ मेरा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो संसार है, संसार की जितनी सारी चीजें हैं, सब परमेश्वर की, हमारी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर की ही चीजें उठाकर परमेश्वर को नहीं दे सकते। बहुत से ऐसे हैं जो ऐसा भी काम करते हैं, उस परमेश्वर की सृजी वस्तुओं को उठाकर उस परमेश्वर को देते हैं प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वह परमेश्वर कहता है कि अगर मुझे तू देना चाहता है तो तू हृदय से मुझे धन्यवाद दे, मेरा आदर, मेरा सम्मान कर, मेरी आज्ञाओं का पालन कर। अवश्य है कि स्वर्ग से तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। यदि सच में हम उस परमेश्वर को आदर और सम्मान देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नामों को ऊंचा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी पर प्रसन्न होता है और हमारे जीवन में अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में दिया गया है, जो कई बार मैं उस वचन को बार बार दोहराता हूं और इस बार भी बोलना चाहता हूं। वचन में लिखा गया है, वचन कहती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोनी बात है। क्योंकि जितने लोग उसके पास आते हैं, उन्हें तो विश्वास कर लेना चाहिए कि वह है, कि वह एक है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि चलती है। वह एक है जो हमें और आपको सांसें देता है। वह एक है जो हमें जीवित रखता है। वह एक है जो हमारी सारी जरूरत को पूरा करता है।
हमें एक दूसरे में बांधता है और उसे वह बांधता भी है और साथ साथ में आज्ञा भी देता है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के साथ बांधने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए वह हमें आज्ञा भी देता है और संबंध भी जोड़ता है। उसने कहा मैंने सबको एक सरीके बनाया, एक सरीका मेहनत लगाया, एक सरीका तैयार किया है। किसी के अंदर ऊंच नीति, किसी के अंदर भेदभाव नहीं। कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया कि किसी के पास 2 आंखें दे दिया तो किसी को 3 दे दिया या किसी को 1 कह दे दिया। उसने कहा कि मैंने समानता में बनाई। वो परमेश्वर है हमें समानता में बनाई है, इसलिए एक समान जुए में वो हमें जोतना चाहता है। इसलिए उसने कहा मेरा जुआ उठा लो। वो परमेश्वर एक ही बंधन में, वो प्रेम का बंधन है, उस प्रेम के बंधन में वो बांधना चाहता है। एक बंधन में बांधना चाहता है और एक मेल मिलाप में मिलाना चाहता है। कहता है तुम एक ही मेल के बन जाओ, बहुत मेल तुम्हारे अंदर ना हो, एक मेल हो। कहता है कि तुम्हारे विचार रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सोच रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आचरण और स्वभाव में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कहता है एक बन जाओ, तुम प्रेम में एक हो जाओ, विचारों में एक हो जाओ, आचरण में एक हो जाओ, स्वभाव में एक, चरित्र में एक। तुम्हारे विचार एक हो जाने चाहिए। वो हमें एक में जोड़ने के लिए तैयार किया और कहा है कि भाई तुम सब एक समानता में हो जाओ। और सच में जब मनुष्य ऐसा हो जाता है तो स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और खुश होकर आकाश से आशीष की वर्षा। आमीन। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों के बीच में वो परमेश्वर ने कुछ ऐसे संबंध बनाए हैं जो संबंध परमेश्वर की ओर से है और जिसमें परमेश्वर ने चेताया भी है कि इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर के बनाए गए सारे नियम में हस्तक्षेप कर रहा है, अपनी मनमानी, हर जगह पे अपनी मनमानी कर रहा है और मनमानी कर करके वह परमेश्वर की दृष्टि में गिर रहा है। परमेश्वर जिसको भाता नहीं, मनुष्य वही काम कर रहा है। तो आइए हम वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 1 से। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया।
एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा था। और बातचीत करने के बाद जब वो गलील में जाता है, और गलील में पहुंचने के बाद वह यरदन नदी को पार करता है और यहूदिया के प्रदेश में पहुंचता है। तब एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती है और पीछे पीछे भीड़ जाना चालू करती है। और उसने देखा कि उस भीड़ में बहुत से बीमार लोग थे। उस भीड़ के अंदर बहुत से बीमार लोग थे और उसने क्या किया, उन बीमारों को चंगा किया। बहुत सारे बीमार लोग उस भीड़ के अंदर थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया कि उस भीड़ में जितने बीमार थे उन्हें चंगा किया। जब चंगा कर दिया तब उसके बाद जितने उसमें फरीसी थे, क्योंकि हर वक्त यीशु मसीह के साथ फरीसी आने जाने का काम करते थे। फरीसी हमेशा प्रभु के पीछे पीछे लगे रहते थे, ये बात देखने के लिए, ढूंढने के लिए कि भाई ये इसके द्वारा कोई हम जो है कि दोष पाए। यीशु मसीह से दोष पाने के लिए, यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाने के लिए, कोई दोष ढूंढने के लिए हमेशा उसके साथ उसके भीड़ों में शामिल रहते थे फरीसी। और उसी प्रकार यहाँ फरीसी भी उस भीड़ में शामिल थे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए, यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए यीशु मसीह के पास आए। जो फरीसी थे यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए वह यीशु मसीह के पास आए और पास आकर यीशु मसीह से कहने लगे कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? कहता है, हे गुरु मुझे बता। फरीसी कहते हैं कि हे गुरु मुझे एक बात बता, क्या हर कारण से अपनी पत्नी को हम त्याग सकते हैं, त्यागना उचित है? कि अगर उसके अंदर कोई भी कमी दिख जाए तो हम क्या उसे छोड़ सकते हैं, उससे रिश्ता तोड़ सकते हैं, तलाक ले सकते हैं? यहाँ यीशु मसीह जब तलाक के विषय में लोग प्रश्न उठाते हैं तो उस प्रश्न को सुनने के बाद उन्हें चेतावनी देना चालू करता है। किसके विरुद्ध में? तलाक के विरुद्ध में चेतावनी। आपने आज के थंबनेल के लाइनों में आपने पढ़ा होगा, वो लाइनें जो मुख्य रूप से दी गई है तलाक के विरुद्ध चेतावनी। क्योंकि यीशु मसीह हमें और आपको ये चेतावनी दे रहा है उस तलाक के कामों के विरुद्ध। क्योंकि आज देखा जाए तो मनुष्य क्या कर रहा है, एक छोटी छोटी बातों से लेकर, छोटी हो या बड़ी बात लेकर वह क्या करता है, तुरंत उस संबंध को तोड़ देता है जिस संबंध को परमेश्वर ने तैयार किया, और थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होती। यहाँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है कि चेतावनी देते हुए उनसे सारी बातों का, सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। जब फरीसी पूछते हैं कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को छोड़ देना उचित है, चाहे जो कारण हो, चाहे खाना ना बनाओ तो तब वो छोड़ दे, बोला ना आओ तो तब वो छोड़ दे। यानी कि वह यीशु मसीह से पूछने लगे कि मुझे बताओ कि क्या हम अपने पत्नी के, या कोई पुरुष अपने पत्नी के अंदर की कोई कमी को देख ले, अगर वह कमी पसंद न आए तो अपने पत्नी को छोड़ सकता है? यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या तुमने नहीं पढ़ा पवित्र शास्त्र की बातों को? क्या तुम लोगों ने नहीं पढ़ा कि जिसमें लिखा है कि जिसने उन्हें बनाया उसी ने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा है। कह रहा है कि जिसने, क्या कि तुमने ये बात पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, यानी
स्त्री और पुरुष को जिसने बनाया है, क्या आरंभ से, शुरुआत से, सृष्टि के उत्पत्ति से उन्हें नर और नारी करके नहीं बनाया? सृष्टि की उत्पत्ति से ही उस परमेश्वर ने नाम दिया नर और नारी का। और नर और नारी बनाकर उसने क्या कहा? कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। कहता है जब तक मनुष्य पति पत्नी के रूप में नहीं होता है, उसके पहले वह अपने माता पिता के संग रहता है। जब तक वह पति पत्नी के रूप में नहीं हो जाता है, परमेश्वर एक संबंध नहीं बना देता है, तब तक वह मनुष्य अपने माता पिता के संग रहता है। और वचन में यह प्रभु ने याद दिला रहा है कि देख, जब परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया और बनाकर उनसे कहा कि इस कारण से मनुष्य क्या होगा, जब पति पत्नी बन जाएगा तब वह अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहना चालू करेगा। और जब तक पत्नी नहीं रहेगी या जब तक पति नहीं रहेंगे तब तक अपने माता पिता के संग रहेगा। और पति या पत्नी हो जाने के बाद वह क्या होगा, माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ या पति के साथ वह रहना चालू करेगा। इतना ही नहीं बल्कि परमेश्वर ने उन्हें चेताया, कहा कि उसमें कहा गया कि वे दोनों एक तन होंगे, अलग नहीं होंगे, एक तन होंगे। इसलिए वे दोनों क्या होंगे, एक साथ रहना चालू करेंगे। इतनी बातें कहकर उन्हें चेताया, कहा अतः वे दो नहीं होंगे परंतु एक तन है। क्योंकि जब वह पति पत्नी के रूप में बना दिए जाते हैं तब वो दो नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर दो तनों को जोड़कर एक बना देता है और उन्हें एक तन कहा जाता है। इसलिए यहाँ परमेश्वर ने कहा कि वे जब पति पत्नी के रूप में होंगे, वह माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ या पति के साथ रहना चालू करेंगे। और जब तक पति और पत्नी के रूप में नहीं है तब तक वो अपने माता पिता के साथ रहते रहेंगे। प्रभु ने कहा है कि वे अब तो दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जिसको परमेश्वर ने ही जोड़ दिया। इसलिए कहता है हे मनुष्य की संतान, कोई मनुष्य से अलग करने की कोशिश न करे। ये जवाब कब यीशु देता है, जब वह फरीसी पूछते हैं कि क्या किसी वजह से हम अपनी पत्नी को या कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ सकता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि देख, तू बड़ी आसानी की बातें सोचता है ना कि जिस संबंध को परमेश्वर ने जोड़ दिया, तू किसी ने कोई ना कोई बहाना पाकर सोच रहा है कि इससे छुटकारा ले ले। कहता है इस बात पे ध्यान दे कि संबंध को कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर ने जोड़ा है। इसलिए यहाँ आदेश दे रहा है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया उसको मनुष्य अलग करने का काम न करे। क्योंकि यदि मनुष्य अलग करने का काम करता है तो वह परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में वह श्रापित है, पाप करता है। अगर किसी परमेश्वर के जोड़े गए संबंध को यदि मनुष्य उन्हें तोड़ने का काम करता है तो जो मनुष्य ऐसा काम करेगा वो परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित होगा, वो दोषीदार होगा। इसीलिए वह चेता कर कहा कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, जब मनुष्य को बनाया, जिसमें जब नर और नारी बनाया तो बनाकर क्या कहा कि ये जो नर और नारी बनाए गए हैं ये अपने माता पिता से अलग हो जाएंगे, अलग रहना, एक दूसरे के साथ रहना चालू करेंगे। मेरे प्रियो, आज यही सारे काम होते हैं कि जब तक मनुष्य या कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जब तक वह उनकी शादी नहीं, उनका विवाह नहीं हुआ होता है, तब तक वो अपने माता पिता के संग रहते हैं। और जब विवाह हो जाता है तब वे दोनों पति पत्नी क्या होते हैं, एक साथ रहना चालू करते हैं, अर्थात माता पिता से दूर होकर
एक साथ रहना चालू करते। ये परमेश्वर की ओर से आशीषें हैं। अगर कोई व्यक्ति इन रिश्तों के बीच में अगर अंगुली उठाता या दोषारोपण करता है तो वह स्वयं दोषीदार होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा पति पत्नी के बीच के रिश्ते को सबसे ज्यादा उच्च स्थान दिया है, क्योंकि जब ये दुनिया बनाई गई थी तो दुनिया बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य के जीवन में पहला रिश्ता कौन सा था? पति और पत्नी का। पहला रिश्ता पति और पत्नी का बनाया। पहला रिश्ता न माता पिता का, न बाप बेटे का, न बेटी और माता का, ऐसा कोई रिश्ता नहीं। पहला रिश्ता परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को बनाया, तो उन दोनों के एक साथ रहने के लिए जब संबंध जोड़ दिया तो वह संबंध कौन था? पति पत्नी का था। संसार का पहला रिश्ता पति पत्नी का है। इसलिए परमेश्वर ने बनाने के बाद उस पति पत्नी वाले रिश्ते को आशीषित किया। कहा ये क्या होंगे, आने वाली पीढ़ियों में क्या होंगे कि जब ये पति पत्नी एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगे तो वो माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी या अपने पति के साथ रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो से एक तन बना दिए जाएंगे। तो ये दो नहीं कहलाएंगे, एक तन कहलाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कह रहा है कि इस संबंध को किसने जोड़ा? परमेश्वर ने जोड़ा। इसलिए जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया उसको मनुष्य अलग न करे। अगर इसमें कोई व्यक्ति कहता है कि भैया देखा जब से बियाह भयल तब से मेहरुए का सुना था, उसी की मान रहा है, उसी के साथ रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो ये परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार ठहरेगा, क्योंकि ये वचन कह रही है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस कारण है क्या कि वे दो नहीं परंतु एक तन होंगे, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जब इतनी बातें यीशु मसीह फरीसियों से कहता है, तब फरीसी क्या करते हैं? फिर उनसे कहते हैं कि मूसा ने यह क्यों ठहराया कि हम त्याग पत्र देकर उन्हें छोड़ सकते? कहता है हे गुरु मुझे बता। कहता है परमेश्वर का दास जो एक नबी था जिसका नाम मूसा था, उसने अपनी व्यवस्था में क्यों ऐसा ठहरा दिया, क्यों ऐसा लिख दिया कि हम अगर अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते या कोई पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को छोड़ना चाहे तो वह त्याग पत्र देकर उसे छोड़ सकती है। वही त्याग पत्र देकर उसे छोड़ सकती है। ये मूसा ने ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? तब यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं और जवाब देते कहा कि मूसा ने तुम्हारे मन के कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। कहा तुम्हारे मन के कठोरता के कारण वो मूसा ने तुम्हें आज्ञा दिया कि तुम ऐसा करके छोड़ सकते हो, लेकिन रह गई बात, सत्यता की बात तो यह है कि सृष्टि के उत्पत्ति से ऐसा कोई नियम नहीं है। इस पे परमेश्वर की कोई मर्जी नहीं है कि जिस संबंध को परमेश्वर ने जोड़कर पति पत्नी बना दिया, एक तन बना दिया, अगर ये मनुष्य उसे अलग करने का काम करता है किसी न किसी माध्यम से, तो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है। कह रहा है कि तब वो मूसा ने कैसे आज्ञा दे दिया? कहा मूसा ने आज्ञा इसलिए ऐसा दिया कि तुम्हारे मन कठोर थे, तुम्हारे हठी मन के कारण वह मूसा ने ये अपने से ये नियम ठहरा दिया कि भाई कोई किसी पति को पत्नी पसंद नहीं हो या किसी पत्नी को पति पसंद नहीं हो, अगर उसके साथ जीवन जीना पसंद नहीं करती हो तो भैया ये मन की कठोरता है दोनों के बीच में, तो ये काम करे कि एक त्याग पत्र लिख कर वह एक दूसरे में आपस में ले ले और लेकर उससे छुटकारा ले सकते हैं। कह रहा है कि ये काम मूसा ने तुम्हारे मन के कठोरता को देखकर यह नियम रख दिया, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है।
आगे वचन में वो कहता है कि और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। कहता है कि परमेश्वर की ओर से ये रिश्ते को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक ही वजह से मनुष्य इस संबंध को तोड़ सकता है कि जब अगर कोई पत्नी अगर अपने पति को छोड़ना चाहती है तो तभी वह छोड़ सकती है कि जब उसका पति व्यभिचारी हो, तब वो अपने पति को छोड़ सकती है। या कोई पति अपने पत्नी को तभी छोड़ सकता है कि जब वह उसकी पत्नी व्यभिचारिणी हो, किसी और पुरुष के साथ संबंध रखती हो, या कोई पुरुष किसी और स्त्री के साथ संबंध रखता हो। कहता है जब पत्नी पति को छोड़े तो तभी छोड़े कि जब उसका पति व्यभिचारी हो, और कोई पति अपने पत्नी को तब छोड़े कि जब उसकी पत्नी व्यभिचारी हो। कहता है तब छोड़ सकता है, तब वो दोष से मुक्त होगा। अन्यथा इसके अलावा किसी और वजह से अगर छोड़ना चाहता है, अगर ये कह दे कि भैया उसका हाथ सही नहीं, उसका हाथ टेढ़ है, इसके वजह से मैं उसके संग नहीं रहूंगा, या उसका पैर ही सही नहीं है, उसकी आंखें सही नहीं है, कानवे सही नहीं है, तो वो परमेश्वर कहता है कि अगर कोई व्यभिचार के सिवा किसी और वजह से कोई मनुष्य छोड़ना चाहेगा तो वह परमेश्वर के दृष्टि में वह भी व्यभिचार करेगा, वह भी व्यभिचार उस व्यक्ति से करेगा। अगर कोई पुरुष स्त्री को छोड़ता है व्यभिचार के सिवा किसी और वजह से छोड़ रहा है तो वह उसके साथ व्यभिचार का काम कर रहा है। या कोई स्त्री व्यभिचार को छोड़ किसी और वजह से अपने पति को छोड़ रही है तो वह अपने पति के साथ क्या कर रही है, व्यभिचार का काम कर रही है। वह परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार ठहरेगी। यीशु मसीह ये बातें इसलिए कह रहा था क्योंकि फरीसी ऐसा सवाल ही किए कि हे गुरु मुझे बता, क्या हर वजह से हम पत्नी को छोड़ सकते हैं, या पत्नी पति को, या कोई पति पत्नी को छोड़ सकती है? तब वो परमेश्वर ने चेतावनी देते हुए कहा कि परमेश्वर ने ठहराया, याद करो सृष्टि के समय कि परमेश्वर ने कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा मनुष्य ने अलग करे, और तुम अलग करने की बात कर रहे हो। तुरंत वो सवाल करते, मूसा ने तो कहा, यीशु ने कहा कि मूसा ने इसलिए कहा कि तुम्हारे मन कठोर हो गए, इसलिए मन की कठोरता के कारण नियम बांधा, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से गलत है। हाँ, अगर तू कई वजह से, वो कौन सा वजह है? व्यभिचार। पुरुष के साथ अगर विवाह करता है तो वह भी व्यभिचार का काम करता है, वह भी व्यभिचार करता है। यानी कि अपने कोई पति हो अपने पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दिया, अगर वह छोड़ देता है तो वह व्यभिचार का काम कराता है, और उसको छोड़कर किसी और से वह विवाह करता है। मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और वजह से छोड़कर किसी दूसरे से विवाह करता है, तो यह इसके साथ भी व्यभिचार करता है और उसके साथ भी व्यभिचार करता है। यानी व्यभिचार का पाप दोनों के प्रति उसके ऊपर लगेगा। जब इतनी बातें चेलों ने सुना तब चेले प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, जब ऐसी बातें अगर कहता है कि यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध हो तो विवाह करना अच्छा नहीं है। जब प्रभु ने व्यभिचार से संबंधित जो है कि संबंध के बारे में बता दिया कि भाई करोगे तो भाई ये पाप होगा, ऐसा करोगे तो ठीक होगा, तब उसके चेले सुनने के बाद डर गए। अरे इतना भयानक चीज है विवाह करने की बातें के लिए, तो हे प्रभु मेरे समझ में तो यही लगता है कि बियाह करब ठीक ना हो, ऐसे ले बढ़िया बिना बियाह है रह जाए। ये चेले आकर उससे कहते हैं
कि हे प्रभु, अगर पुरुष और स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं है। यीशु मसीह ने उस चेले की बातें सुनकर कहा कि सब वचन ग्रहण नहीं कर सकते, यानी हर कोई व्यक्ति बिना विवाह नहीं रह सकता, ये पवित्रता से अपना जीवन नहीं जी सकता। केवल वे ही जी सकते हैं जिनको यह दान दिया गया है, जिसको स्वर्ग से ये दान दिया गया हो कि वह जीवन भर क्या करेगा, तुम्हारा परमेश्वर की आराधना करता रहेगा। जो परमेश्वर की ओर से चुना रहेगा और जो परमेश्वर की ओर से ऐसा दान मिला रहेगा, वही है जो बिना विवाह अपने आप को रख सकता है। जिसको परमेश्वर की ओर से ये वचन मिला हो या दान दिया गया हो, वही है जो इस वचन पर अटल रह सकता है। अन्यथा हर कोई अगर चाहे तो कोई भी इस वचन को निभा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बता रहा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे होते हैं जो माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कहता है कि जो कोई मनुष्य अपने आप को नपुंसकता के रूप में रखना चाहता है, विवाह नहीं करता है, तो ऐसा वही कर सकता है जिसको स्वर्ग से दान मिला, जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होगा, वही है जो अपने आप को पवित्रता में रखेगा। अन्यथा कोई नहीं रख सकता, क्योंकि वचन में कहा है कि भाई, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे होते हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे होते हैं कि वह नपुंसक ही जन्मे होते हैं जो विवाह कर सकते। कहता है कुछ ऐसे व्यक्ति पैदाइशी नपुंसक होते हैं जो विवाह करने के योग्य नहीं होते। कहता है वे भी पुरुष जो है कि परमेश्वर की ओर से होते हैं। और कहता है कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया। कहता है कुछ ऐसे नपुंसक होते हैं जिनको मनुष्यों ने किसी वजह से बना दिया है, किसी वजह से। जैसे में बहुत से ऐसे होते हैं कि परिवार में वह व्यक्ति रहता है और परिवार में किसी के द्वारा तू मैं हो जाता है, नाराजगी हो जाती है और मनुष्य क्या करता है, वहां से सीधे घर से बाहर निकल जाता है और कहीं जंगली एरिया पकड़ लेता है। स्वयं को अकेला करके वह क्या करता है, वह परमेश्वर की स्तुति आराधना में लग जाता है। जिसका क्या वजह होता है, कोई मनुष्य वजह होता है जिसके कारण वह नपुंसक बन जाता है। किसी की वजह से नपुंसक बनता है, यानी अपने आप को नपुंसक के समान बना लेता है। जैसे एक नपुंसक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह विवाह नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार वचन में कहता है कि कुछ तो जन्म से ही ऐसे होते हैं जो पैदाइशी नपुंसक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया। और जो मनुष्यों के बनाए हुए होते हैं वह इसी ढंग के होते हैं कि परिवार के लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा हो गया और वह क्या हुए, घर से बाहर निकल गए और उनके दिमाग में, उनके मन में कुछ ऐसी बातें गूंजना चालू हो गई, वे अपने आप को क्या बना देते हैं, नपुंसक बना देते हैं, अपने आप को विवाह से दूर कर लेते हैं। और आगे वचन कहती है कि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना दिया। कहता है कुछ ऐसे नपुंसक भी होते हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए वह परमेश्वर की अधीनता में हो जाते हैं। वह शादी विवाह के बारे में थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। वह क्या करते हैं, अपने आप को नपुंसक के समान रखते हैं और वह परमेश्वर के अधीन होकर, वह परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए, वह परमेश्वर के राज्य के लिए वह अपने आप को क्या कर लेते हैं, अकेला रखते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए वह अपने आप को अकेला रख लेते हैं। जब इतनी बातें, जैसे में बहुत से ऐसे जन हैं जो प्रभु की ऐसी स्तुति आराधना प्रार्थना कर रहे हैं कि जो
जिनका विवाह नहीं हुआ होता है, जब पहले ही मनुष्य परमेश्वर को पा जाता है, परमेश्वर के सच्चे व मीठे प्रेम को जब वो पा जाता है, उसका स्वाद पा जाता है, तो वह खुद के हाथ में सौंप देते हैं और परमेश्वर के सेवा में लग जाते हैं। उन्हें परिवार से कोई लेना देना नहीं, वह न विवाह करते हैं ना ही परिवार बसाते हैं, बल्कि वह क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप देते हैं और परमेश्वर की आराधना में वह लवलीन हो जाते हैं, इसलिए कि स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए। इतनी बातें कहने के बाद कह रहा है कि जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले। कहता है कि अगर तुम में से अगर कोई इन तीनों चीजों में से कोई बनना चाहता है, तो जो इच्छा बनना वो बन ले। भाई कोई अगर स्वयं से अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को ग्रहण करना वो ग्रहण करे। इसी बात को जब हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 के 32 वचन को हम देखते हैं, तो वहां पर क्या लिखा गया है, जरा हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 32 से। कहता, अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं के प्रति प्रश्न दिमाग में उठ जाता और चिंताओं में पड़ जाते, तो वही कह रहा है कि मैं उसको कैसे प्रसन्न करे। कहता है कि अगर अविवाहित यानी कुंवारा कोई पुरुष हो या स्त्री हो, कहता है कि प्रभु की बातों की चिंता में अगर लगा रहता है, प्रभु की बातों की चिंता में, ये बात उसके मन में गूंजती है कि हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। तो उसके लिए कह रहा है कि परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न करे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। कहता है कि जो विवाहिता है और जो अविवाहिता है, इन दोनों के भीतर भेद होता है। कहता अविवाहिता पुरुष जो होता है वो प्रभु के बातों में चिंतित रहता है कि मैं प्रभु को कैसे पा सकूं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई संग रहने वाला नहीं है, इसलिए वह अकेला होता है। इसलिए वह हमेशा एक जिसका विवाह नहीं हुआ होता है, वह परमेश्वर की बातों में हमेशा चिंतित रहता है कि मैं परमेश्वर को और उसके राज्य को कैसे पाऊं। लेकिन आगे वचन कहती है कि जो विवाहिता पुरुष होता है वह संसार के बातों में चिंता करता है। वचन कहती है कि जो विवाहित होता है वह संसार की बातों में चिंतित रहता है कि हम अपने पत्नी या पति को किस रीति से प्रसन्न करें। इसलिए कहता है कि विवाहिता और अविवाहिता में एक भेद है। जो विवाहिता पुरुष होता है या स्त्री होती है उसमें, और एक अविवाहित में यानी जो कुंवारा होता है उसमें कहता है एक भेद है। और वह क्या भेद है? कह रहा है कि अविवाहिता पुरुष यानी कुंवारा जो होता है वह प्रभु की चिंता में हमेशा रहता है। कहता है अविवाहिता स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो स्त्री है तो वह प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। उसको यह चिंता होता है कि मैं देह के द्वारा भी पवित्र रहूं और आत्मा के द्वारा, मेरी देह भी पवित्र रहे और आत्मा भी। कौन समझता है? जो कुंवारा होता है, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंप देता है, उसे ये बात की चिंता होती है कि मैं अपना संपूर्ण देह पवित्र करके रखूं और अपनी आत्मा को भी पवित्र करके रखूं। किसके लिए? प्रभु के लिए। परंतु वही बातें आगे कह रही है, जो विवाहिता होता है उसके लिए वचन कहती है कि वह संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न करे। जो विवाहिता पुरुष हो या स्त्री हो, वह इस बात की चिंता में रहती है कि मैं अपने पति को कैसे प्रसन्न करूं। कहता है मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं।
और प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, कहता है मैं ये बात जो तुम्हें बता रहा हूं, जो तुमसे कह रहा हूं, ये तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा हूं, न कि तुम्हें फंसाने के लिए। कहता है तुम्हें फंसाने के लिए कह नहीं रहा, जो मैं बातें कह रहा हूं तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा हूं, वरन तुम्हें फंसाने के लिए नहीं। कहता है वरन इसलिए मैं कहता हूं कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो। जिसको जिस भांति से शोभा दिया जाए, शोभा दे उसको वैसा ही उसके साथ किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। कहता है चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहित हो। कहता है भेद की बातें इतना ही होती है कि जो कुंवारा होता है वो अपने शरीर अपनी आत्मा से पवित्र होकर वह परमेश्वर के ऊपर हमेशा चिंता में रहता है, देता है वैसा ही किया करे कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो, चाहे वह विवाहिता हो चाहे अविवाहित हो। कहता है कि तुम्हें ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि एक चित्त होकर प्रभु की सेवा की तरफ ध्यान देना चाहिए। कहता है यदि कोई यह समझे कि मैं उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वो उसका विवाह होने दे। यानी कि यह वचन में वह प्रेरित पौलुस कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य ये अगर अविवाहित है, अगर प्रभु के चिंता में लगा है और कभी उसके भीतर ये सोच आ जाए कि नहीं की इच्छा है वैसा कर सकता है, अगर उसे विवाह करने का इच्छा है तो वह विवाह कर सकता है और नहीं इच्छा है तो नहीं कर सकता। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता न हो वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। कहता है कोई पुरुष हो अगर अपने लड़की या अपने लड़की के प्रति ये इच्छा रखता हो कि मैं परमेश्वर के लिए प्रभु के लिए उसे अविवाहित ही रखूंगा, तो वह अच्छा करता है। और किसी ही पुरुष या स्त्री के लिए बातें कहता है कि कोई भी अगर स्त्री या पुरुष है वह प्रभु के लिए अपने आप को अविवाहित रखना चाहती है या रखना चाहता है तो भी वह अच्छा करता है। अगर जिसको आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार उसे विवाह करने की आवश्यकता हो तो वह कर सकता है, नहीं है तो नहीं, वो तो भी अच्छा करता है और करता है तो भी अच्छा करता है। कहता है इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है और जो विवाह नहीं करता है वह और भी अच्छा करता है। कहता है कोई पिता हो अगर अपनी कुंवारी लड़की हो या लड़का है, अगर उसका विवाह करता है तो भी अच्छा करता है, अगर नहीं करता है तो भी तो और अच्छा करता है। अगर कोई अविवाहित कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अगर प्रभु के लिए वह विवाह नहीं करता है और अपने ऊपर अधिकार रखता है, अपने आप को पवित्रता में ढालने के लिए वह दृढ़ होता है, तो कहता है कि वह मनुष्य और अच्छा करता है। और जो जिसकी इच्छा है कि नहीं विवाह कर ले वह भी अच्छा करता है, यानी वह दोनों को अच्छा ठहराया। लेकिन सबसे अच्छा उसको ठहराता है कि जो प्रभु के लिए अपना जीवन ही अर्पण कर देता है, वह अविवाहित होकर इस शरीर को भी पवित्रता में रखे और आत्मा को भी पवित्रता में रखे, वह प्रभु की चिंता करता है और उस प्रभु की स्तुति आराधना में लग जाता है और स्वर्ग के राज्य को पाना चाहता है। तो इसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि वह और भी अच्छा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ये बातें पौलुस जो है कि समझा रहा है, क्योंकि वह कह रहा है कि बहुत लोगों के दिल दिमाग के अंदर ये चिंताएं बनी रहती है। तो कहता है मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर करने के लिए तुम्हें लाभ की बातें बता रहा हूं, ये नहीं कि तुम्हें ये बातें कहकर तुम्हें फंसा रहा हूं। कह रहा है मैं फंसाने का काम नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लाभ के लिए, कि तुम्हारे भीतर की जो चिंताएं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका विवाह होने के बाद वह परमेश्वर को पाते हैं
तो अपने अंदर ये कोसते हैं, ये सोचते हैं कि काश मैं जब विवाह नहीं हुआ होता, जब विवाह नहीं हुआ था तभी मैं प्रभु को पा गया होता, तो आज प्रभु के लिए मैं खुद अकेला ही जो अपने आप को अर्पण कर देता। यानी कुछ ऐसी बातें सोचकर बहुत से लोग दुखी होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नियम क्या है, संसार का नियम क्या है कि भाई जब भी मनुष्य, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जब जवान होता है तो उसका विवाह होता है, और उससे ये बातें उसके दिमाग में घुसती है कि नहीं, मैं तो अपने विवाह का समय तो बेकार कर रहा हूं, तो इसके लिए कहता है कि जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो अपना विवाह करे, क्योंकि जो विवाह करना चाहता है विवाह कर भी लेता है तो भी अच्छा है, और जो नहीं करता है वह और अच्छा है। इसी बात को यहाँ यीशु मसीह समझा रहा है कि भाई कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के लिए वह जन्म से ही नपुंसक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि लोग उन्हें बना देते हैं, लोग उन्हें बना देते हैं, या तो दबाव के कारण खुद जो है कि उसे बनने के लिए कहते हैं, या तो वह व्यक्ति अपने सगे लगे या सगे संबंधित के द्वारा जो है कि वह अपने आप को बना लेता है। जैसे आपने वचन में सुना कि कोई पिता होता है, वो सोचता है कि मैं अपने बेटी को अविवाहित ही रखूं, या अपने बेटे को अविवाहित ही रखूं परमेश्वर के लिए। यानी कोई, यहाँ वचन कहती है कि कोई मनुष्य जो है कि उसे नपुंसक बनाता है, और या तो वह जन्म से होता है, और कुछ लोग होते हैं स्वयं की इच्छा से परमेश्वर के लिए बनते हैं, संपूर्ण जीवन प्रभु को दे देंगे। पवित्रता को यहाँ यीशु मसीह इसलिए समझाया क्योंकि फरीसी जो है कि वो तलाक की बातें कर रहे थे, तलाक के विषय में बातें कर रहे थे कि बताओ हम ऐसा चाहते हैं जो कि ऐसा नियम में लिखा गया है मूसा के कि भाई हम किसी भी वजह से अब छोड़ सकते हैं। मूसा ने तो कहा त्याग पत्र देकर छोड़ सकते, लेकिन तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने चेतावनी देते हुए कहता है भैया ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी परमेश्वर कहता है कि अगर तुम विवाह करते हो तो कोई स्त्री अगर कोई पुरुष से विवाह करती है या कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो उसे भली बात तुम देख कर, उसे परख करे, उसे देख लो कि उसके भीतर कोई कमी तो नहीं है। कहता है भली बात तो पहले ही उसे देखकर संतुष्ट हो जा, क्योंकि विवाह होने के बाद वो उससे दूर होने का जो नियम है वह नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब वे दोनों एक कर दिए जाते हैं तो वह दो नहीं होते बल्कि एक तन हो जाते हैं, एक दूसरे के तन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का संबंध जुड़ जाता है, एक बंधन लग जाता है, परमेश्वर की ओर से एक बंधन लग जाता है। इसीलिए परमेश्वर की वचन चेता कर कह रही जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग न करे। लेकिन मनुष्य क्या करता है, एक छोटी मोटी चीजों को लेकर वह तुरंत क्या करता है, भैया चलो छोड़ो हम दूसरे से विवाह कर लेंगे, बहुत मिलेंगे, मिलने को तो मिलेंगे लेकिन आप कितना बड़ा पाप करते हो इस बात का ध्यान नहीं होता। इसी बात को यीशु मसीह चेता रहा है। जब चेता रहा था फरीसी कहते प्रभु वो तो बताया है कि त्याग पत्र दे सकते हैं। यीशु ने कहा अरे मूर्खों तेरे मन के कठोरता के कारण तुम्हें शांति देने के लिए कहा, लेकिन परमेश्वर की ओर से ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जिस भेदभाव को के कारण तू अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है विवाह से पहले ही देख लिया कर, उसके भेदभाव को ढूंढ लिया कर और उसके पहले ही तू इनकार किया कर। कहता विवाह होने के बाद तू ये कहीं कारण से उसे छोड़ सकता है अगर वह बेविचारी है तो, अन्यथा उसके अलावा किसी कारण से अगर छोड़ने की इच्छा रखता है तो तू पाप करता है, परमेश्वर की दृष्टि में भी और उसके लिए भी पाप करता है। जब इतनी बातें कहा तो चेले डर गए, डर के कहते हैं प्रभु तब विवाह कर ठीक ना आओ। जब चेले कहे कि नहीं विवाह करना ठीक नहीं है तब चेलों को प्रभु ने नपुंसकता के विषय में समझाना चालू किया कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को वह ऐसा करके रख सके, क्योंकि ये चीजें परमेश्वर की ओर से दान के रूप में मिलती है। जो स्वयं को नपुंसक बनाना चाहता है, क्यों? क्योंकि
क्योंकि प्रभु ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है। एक तो जन्म यानी परमेश्वर की ओर से जन्म से ही होता है, और एक होता है जिसको मनुष्यों ने नपुंसक बना दिए, और एक होता है जो खुद की इच्छा से, यानी परमेश्वर उन्हें जांचता और परखता है और उन्हें ऐसा दान दे देता है कि वे अपने जीवन के ऊपर वह स्वयं का अधिकार चलाएंगे और जैसा चाहेंगे वह अपने आप को रख लेंगे। वह अपने शरीर, अपने मन के ऊपर वह अधिकार चलाएंगे। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए अगर खुद को अकेला रहना चाहता है, अविवाहित रहना चाहता है, कि ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर से अधिकार मिलेगा और वह अपने संपूर्ण पवित्रता के साथ रख लेता है। इसी बात के लिए यीशु मसीह ने कहा कि यह वचन पूरा नहीं हो पाएगा अपने मर्जी से, ये तभी पूरा होगा जब परमेश्वर की ओर से दान के रूप में होगा। क्योंकि जो तू कह रहा है ना कि अब अविवाहित रहना ठीक है, ये हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बनने के लिए परमेश्वर की ओर से दान मिलता है। बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की सेविका हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए उसने क्या कर दिया है, अपने आप को नपुंसक बना दिया, इच्छा रखा और परमेश्वर ने वो दान दे दिया, और वे अपने संपूर्ण जीवन को अपने कंट्रोल में, अपने अधिकार में रखे करते हैं। उनकी शारीरिक अभिलाषाएं उनके ऊपर प्रबल नहीं होने पाती। कारण क्या होता है? परमेश्वर की ओर से दान होता है। ये बातें चेले को समझाया। जब चेला ने डरा, कहा प्रभु बिना ब्याहे रहे तो ठीक है, कहे कि जब कि उसका ये नियम है कि भैया तब भी पाप है, तब भी पाप है, ब्याह करने के बाद कोई वजह आ जाएगा, नहीं छोड़ना होगा तो भाई तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे पुरुष हैं, ऐसे चरित्र के होते हैं, ऐसे स्वभाव, ऐसे चाल चलन के होते हैं कि जो अपने पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनका जीना बहुत जो है कि मुश्किल हो जाता है। और बहुत सी ऐसी स्त्रियां, बहुत सी ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति के साथ ऐसा या अपने ससुराल के अंदर ऐसा व्यवहार करती हैं कि उसके पति का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसके चेले मन में सोचे, प्रभु इतना जब कठिन है तो बिना ब्याह रही ठीक है। जब चेले ऐसी बातें कहते हैं, चेलों को समझाना चालू करता है बिना विवाह वालों के विषय में, कि जो अविवाहित रहना चाहता है वह परमेश्वर की ओर से चुना जाएगा तभी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन हमें बता रही है कि ये बात बात में हम तलाक की बातें करते हैं, बात बात में मनुष्य जो है कि कोई स्त्री हो या पुरुष हो, तुरंत जो है कि उस परमेश्वर के बांधे गए उस बंधन को तोड़ने की बातें कर रहा है। जो कोई मनुष्य ऐसी इच्छा रखता है वह परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है। इसलिए जिस बंधन को परमेश्वर ने जोड़ दिया है, उस बंधन के ऊपर परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रकट करो। परमेश्वर की आज्ञा ये है, और कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने उस रिश्ते को सर्वप्रथम स्थान दिया है। मनुष्य यानी इस सृष्टि का निर्माण किया तो पहला ही वह रिश्ता पति पत्नी का बनाया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सबसे बहुमूल्य रिश्ता पति पत्नी का दिया है, क्योंकि वह पहला रिश्ता, संसार का पहला रिश्ता है। और पहले रिश्ते पे परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया है, उसने कहा ये दोनों एक तन होंगे और दोनों एक होंगे, एक संग रहेंगे, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया मनुष्य अलग न करे। ये बातें शैतान सुनने के बाद वह क्या होता है, उतावला हो जाता है, और उतावला होकर देखता है कि इस संसार के रिश्तों में से जो पति और पत्नी वाला जो रिश्ता होता है, यह रिश्ता परमेश्वर के दृष्टि में बहुत महान होता है। जो पति और पत्नी वाला जो रिश्ता है वह परमेश्वर के दृष्टि में बहुत महान होता है। इसलिए वह शैतान क्या करता है, हमेशा परमेश्वर के
परमेश्वर को दुख देने के लिए, उसे तकलीफ देने के लिए, जो इस संसार के अंदर जो मनुष्यों के बीच में जितने पति और पत्नी वाले रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बीच में वो पहले कदम डालता है। पति पत्नी के बीच में वो शैतान पहले कदम डालता है और उस पति पत्नी के बीच में ऐसा षड्यंत्र रचता है कि उन दोनों रिश्ते को तोड़ने के लिए वह मनुष्य के भीतर ऐसी चाल चलता है। वह एक दूसरे के मन में ऐसा नोक झोंक पैदा कर देगा कि उनमें लड़ाइयां करा देगा। हमेशा देखा जाए तो पति पत्नी के बीच में कोई न कोई बातों को लेकर हमेशा उलझने बनी रहती है। ये काम शैतान का है और शैतान नहीं चाहता कि ये पति पत्नी वाला रिश्ता प्रेम के रिश्ते से बना रहे। और जब पति पत्नी के बीच में प्रेम का रिश्ता होता है, प्रेम बना रहता है, तब उस पति पत्नी के बीच में उस परमेश्वर की छात्र छाया होती है, परमेश्वर की आशीष होती है, उनके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और जब उनके बीच में कोई भी प्रकार के नोक-झोंक या कोई भी प्रकार के लड़ाई झगड़े की बातें होती है, तो वहां शैतान के कदम पड़े हुए होते हैं। और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर ने इस रिश्ते को बहुमूल्य बनाया, तो मैं जब इस रिश्ते को तोड़ डालूंगा, जब इन दोनों को अलग करूंगा, एक दूसरे के विरुद्ध कर दूंगा, तो परमेश्वर को तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है शैतान। इसलिए शैतान हमेशा परमेश्वर को तकलीफ देने के लिए, उसे दुख देने के लिए उसके अनमोल रिश्ते को तोड़ता है। जैसे मान लीजिए मनुष्यों के बीच में देख लो कि अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच में अगर दुश्मनी होती है, तो वो दोनों आपस अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं उसके लिए क्या कर दूं कि उसको तकलीफ दे जाए। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तकलीफ देने के लिए वो ऐसी चाल चलता है, ऐसा काम करता है कि जब उसे तकलीफ होती है तो वे आनंदित होता है। ये काम शैतान का है, मनुष्य के बीच में आकर भी वही काम करता है। और वही शैतान जो है कि परमेश्वर के विरोध में होकर करता है। जब वो पति पत्नी को अलग करा देता है, तो शैतान अपने जीवन का बहुत बड़ा काम कर देता है। जब किसी अब देखा जाए पूरे संसार के अंदर देखा जाए तो हर रोज जो है कि पता नहीं कितने पति पत्नी के बीच के जो रहते हैं वह टूटते मिलेंगे। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, ये शैतान जैसा ऐसा काम करता है कि जब पति पत्नी को अलग करा देता है तो अपने जीवन का सबसे बड़ा काम कर लेता है, क्योंकि इस रिश्ते को परमेश्वर ने जोड़ा है। इसलिए जब वह एक दूसरे का तलाक करवा देता है, तो ये समझ जाओ कि जैसे कोई खिलाड़ी अगर किसी दूसरे देश से अगर उसका खेल अगर होता है, अगर वह जीत जाता है, तो जैसा उमंगता उसके अंदर आती है कि मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच चलता है, जब इंडिया मैच को जीत लेती है तो कितना बड़ा उमंग हो जाता है। उन खिलाड़ियों के अंदर भी होता है और इस देश के रहने वाली जनता के बीच में उनके भी भीतर इतना उमंग होता है। ठीक वही काम होता है शैतान और शैतान की सेना के लिए, कि जब परमेश्वर के जोड़े गए रिश्ते के अंदर जब शैतान दरारें पैदा करता है और दरारें पैदा करके जब उस रिश्ते को तोड़ देता है, उन दोनों को अलग कर देता है, तब वह खुद अपनी सेना के साथ वह क्या करता है? मगन होता है, आनंदित होता है। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग न करे। इसलिए मेरे प्रियो, अगर कहीं पर किसी पति पत्नी के रिश्ते के अंदर ऐसी बातें आ जाती हैं, तो आप उस रिश्ते को जोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना भी करिए और जहां तक कोशिश करिए कि उस रिश्ते के बीच में परमेश्वर की आशीषें उतरे और वे दोनों एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीना चाहते हैं। यदि आप ऐसा काम करते हो तो परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा काम करते हो, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद है। इसलिए शैतान को आप अपने जीवन में अपने भीतर जगह ना दो कि वह शैतान आपके भीतर आपके जीवन में जाए, वो अपना काम करे।
इसीलिए बार बार वो चेतावनी दे रहा है, यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है कि भाई ऐसा काम परमेश्वर को नहीं भाता, जो करेगा वो पाप करता है, वो शैतान की ओर से काम करता है, और शैतान की ओर से काम करेगा तो भैया शैतान के राज्य का वारिस होगा, यानी नरक में जाएगा। इसलिए परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करके वह शैतान का हो जाए। परमेश्वर हर व्यक्ति को वो अपनाना चाहता है, और हर व्यक्ति के प्रति यही इच्छा रखता है कि हर एक मनुष्य स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बने, हर एक व्यक्ति का नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा जाए, और हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। इसलिए आइए हम आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, और सबसे पहले हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करें। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए, अपने मित्रों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो। हर एक पापों का नाम मैं बता रहा हूँ। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, जायज़ रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है। यदि आपने जीवन में गुनाह किया है तो प्रभु के सामने कबूल करोगे, प्रभु मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा का काम किया है, मैंने डाह इच्छा रखा है, मैंने हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, मैंने धोखा दिया, चुगली किया, श्राप दिया है, मैंने ऐसे बड़े से बड़े घिनौने से घिनौने काम किए प्रभु। मेरे पाप का कारण है कि आज बीमारियां मेरे शरीर में बनी हुई है। मेरे पाप का कारण है बीमारियां मेरे शरीर में बनी हुई है। मेरे
मेरे पाप का वजह है कि मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित है। मेरे पाप का वजह है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पति बीमार है। मेरे घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, पाप का कारण। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजी रोटी। जिस काम में हाथ लगाता हूँ सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के बारे में सोचता पूरा नहीं होता। पाप का कारण दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में आकर तबाहियां पे तबाहियां मचा रही है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता, कारण मेरा पाप। पश्चाताप करते रहिए, प्रभु के सामने माफी मांगिए। प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप का वजह है आज मेरा पाप जो है कि मेरे सर पे श्राप बन के उतर रहा है। मैं अपने पाप के कारण नाश हो रहा हूँ। मेरे पाप के कारण सारी तकलीफें, सारी समस्याएं मेरे जीवन में है। मुझ पापी पर दया कर प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को गिनने की कोशिश न कर, मुझे माफी दे दे। यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा, क्षमा करेगा मेरा दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी। प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर पश्चाताप करते रहिए। प्रभु आपके सामने उपस्थित है कि मन को जांचने वाला और हृदय को परखने वाला वो परमेश्वर है। वो हर एक को देख रहा है, हर एक को जांच रहा है, हर एक को परख रहा है। ये सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जिसके शरीर में जहाँ बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में 1 या 2 बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी की नहीं है वो अभी दोनों हाथ सीने। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास से बन जाइए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको छुएगा और संभालेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आज्ञा देता हर बीमारी का शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे बताओ, तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे आंखों की बीमारी हो तो आंख की बीमारी निकल जाए, तुम्हारे कान में बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे दांतों की बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे शरीर के अंदर से सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियावात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो साटिका की बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए, HIV की बीमारी, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में गैस बनता गैस पुरते से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता यीशु के नाम से काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी नष्ट हो जाए, पथली की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे शरीर से जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश बनना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खास खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे शरीर के अंदर से, तुम्हारे परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम दुष्ट आत्माएं से छल निकल जाए, दुष्ट आत्माएं से छल निकल जाए, दुष्ट आत्माएं से छल निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान मिले, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी लोग तेरे विश्वास, हे परमेश्वर, तेरे ऊपर विश्वास रख के प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे, हर एक के ऊपर तू अपनी आशीष प्रकट होने दे, ताकि तेरे आशीष के द्वारा ये चंगे हो जाए, इनके शरीर से हर बीमारियां, हर दुख निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन सब के लिए आकाश का झरोखा खोल और अपने आशीष की बारिश होने दे, ताकि सबके सब तेरे आशीषों के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो। हे परमेश्वर, अपने आकाश का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श होने दे, पवित्र आत्मा को छूले और हमें ले बसे खेरे वासा खाला रंदो लो ओ सिकिर बार अंदले व सोखर रंदो वासा खाला रंदो सोला राना। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से अपनी भारी आशीष आने दे, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा ये तृप्त होने पाए, इनके शरीर की हर बीमारी अभी चली जाए, इनके शरीर से हर एक बीमारी अभी चली जाए। तो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। भगवान है जिसका नाम राधिका है, राधिका भगवान है जिसका नाम राधिका है,
उसके शरीर में बहुत दिनों से बुखार बना हुआ है और उसके शरीर से वो बुखार जाता नहीं है। अभी उसे प्रभु का स्पर्श मिल रहा है और उसके शरीर का बुखार अब भी शरीर से बाहर निकल रहा है। कोई भाई विनोद है, विनोद, कोई भाई विनोद है जिसके शरीर के अंदर खाज खुजलियां बनी रहती है। शरीर के अंदर खाज खुजलियां बनी रहती है, अभी प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, वो खाज खुजलियां पूरी तरह से गायब हो रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक के ऊपर तो अनुग्रह कर, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर। अभी तीन लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर जुकाम, खांसी, बुखार और बदन में दर्द भी बना हुआ है। 3 लोगों के शरीर में ऐसा है, लेकिन अभी उसे प्रभु का स्पर्श हो रहा है, तीनों के शरीर से जुकाम, खांसी, बुखार निकल रहा है। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में अनुग्रह कर, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो। अभी 2 लोग ऐसे हैं जिनके कान की बीमारी है, कान के अंदर बहना और बहरापन की शिकायत है। अभी उनके कानों को प्रभु छू रहा है, उन्हें चंगा कर रहा है। अभी 3 लोग ऐसे हैं जिनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों का दर्द अभी जा रहा है। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, अनुग्रह करने वाला प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे ताकि इनके शरीर के घर परिवार के ऊपर तेरी आशीष पहुंचे। प्रभु इनके घर के ऊपर आशीष दे ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की कभी घटी न हो, हर घटी को भर दे मेरे प्रभु, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्या वह दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले। हे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में वो नौकरी पाए। हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार है, हे परमेश्वर, ने उनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी, बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति। ओ मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हम प्रार्थना करते पिता, तू सच्चा परमेश्वर, तू अनुग्रह से भरने वाला प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की परेशानियां दूर हो जाए, घर परिवार में परेशानियां दूर हो जाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, कर्ज के बोझ से हे परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं जिसके सर पे कर्ज का बोझ है, यीशु मसीह के नाम से उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके रहने के लिए घर नहीं, उन्हें घर देकर आशीष दे, चलने का साधन नहीं, उन्हें चलने का साधन दे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतर नहीं पाए। ओ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इस मसीह तेरे नाम से इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, अपने शरीर को भली भांति आप चेक करके आजमा कर देख लीजिए। जिसको प्रभु ने चंगा किया है, जरूर है कि अपनी गवाही हमारे पास भेजें और अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 96 48 65 21 60। आप इस नंबर पे अपने नाम, पता के साथ अपनी गवाही को लिखकर और साथ में एक फोटो भी भेजिएगा। अपनी गवाही, जो भी व्यक्ति अपनी गवाही हमारे पास भेजते हैं, वो अपना फोटो, अपना नाम, पता और अपनी समस्या की गवाही जो है, जिसको प्रभु ने चंगा किया है, उस गवाही को लिखकर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। क्योंकि आप ऐसा अपनी गवाही को परमेश्वर के लिए आप देते हो तो परमेश्वर की महिमा होती है। जब परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर महिमा करने वाले के जीवन में आशीष देता है। आपके लिए दूसरी सूचना है कि जो ज्यादा तकलीफ में, समस्या में, पीड़ाओं में भरा हुआ है, जिसकी समस्या नहीं जा रही है, बार बार वो प्रेयर कर रहा है, प्रेयर ले रहा है, तब भी नहीं जा रही है, वो अपनी समस्या को लिखकर कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से
आपकी समस्या में आपके नाम के साथ आपका पता भी होना चाहिए। जिसका पता नहीं रहता उसकी उसकी समस्या लिखी नहीं जाती। इसलिए अपने नाम के साथ अपने पता को जरूर लिखिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी समस्या लिखकर हमारे पास भेजता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हर बुधवार को रात 7 बजे मैं ऑनलाइन होकर मैं प्रार्थना करता हूं। और अगले बुधवार को 7 बजे मैं ऑनलाइन होकर जिसकी समस्या हमारे पास आई रहेगी उसका नाम लेकर मैं प्रेयर करूंगा। जरूर है कि प्रभु उन्हें छूकर चंगा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के पहले 8 बजे ये प्रार्थना हर बुधवार को 8 बजे चालू होती थी, लेकिन अब से 7 बजे से चालू होगी। 7 बजे बुधवार के दिन 7 बजे, शाम 7 बजे ये प्रार्थनाएं चालू होगी। ये सूचना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फैलाओ कि लोग इस सूचना के विषय में जाने और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर चंगाई। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।